students. Today we will read chapter 3 मिट्ठू द पैरोट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है मिट्ठू द पैरोट। मिट्ठू जो है वो एक पैरोट का नाम है और आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। दिव्या हैड अ पेट मिट्ठू। दिव्या नाम की एक लड़की होती है जिसके पास एक पालतू मिट्ठू था यानी कि तोता। मिट्ठू इज़ अ वेरी स्वीट नेम। जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्ठू जो है वो बहुत प्यारा नाम है। मिट्ठू वॉज अ पैरोट। मिट्ठू जो था वो एक पैरोट था, एक तोता था। शी केप्ट इट इन अ केज। वो उसे पिंजरे में रखती थी। केज का मतलब पिंजरा होता है, वो उसे पिंजरे में रखती थी। अ हंटर कॉट मिट्ठू फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक शिकारी ने, हंटर का मतलब होता है शिकारी, कॉट मीन्स होता है पकड़ना। एक शिकारी ने मिट्ठू को जंगल से पकड़ा था। दिव्यास फादर ब्रॉट इट फ्रॉम द हंटर। और दिव्या के जो फादर थे, बॉट यानी कि खरीदना, उनसे लिए। तो दिव्या के जो फादर थे वो उस शिकारी से तोता को ले लेते हैं। ही बॉट इट फॉर दिव्या। वो उसे दिव्या के लिए ले आते हैं। दिव्या लव मिट्टू वेरी मच। दिव्या जो थी वो मिट्ठू को बहुत प्यार करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। शी यूज टू बाथ इट एवरी डे। वो उसे रोज़ नहलाती थी। शी गेव मिट्ठू गुड फूड एंड क्लीन वाटर। वो मिट्ठू को ताज़ा भोजन, अच्छा भोजन और क्लीन वाटर मतलब साफ़ पानी देती थी। मिट्ठू लाइक चिली एंड गुआवा मोस्ट। चिली का मतलब मिर्च होता है और गुआवा का मतलब अमरूद। तो मिट्ठू को मिर्च और अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद था और दिव्या उसे खिलाती थी। मिट्ठू यूज टू रिपीट द वर्ड्स ऑफ दिव्या हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मिट्ठू जो था वो रिपीट यानी कि दोहराता था। क्या दोहराता था? तो दिव्या के जो वर्ड्स थे, जैसा कि हम जानते हैं कि तोता जो होता है वो हमारे बातों को रिपीट करता है और अगर हम उसे सिखाएं तो वो हमारे सवालों का जवाब भी देता है। तो जो मिट्ठू था वो दिव्या का और हर पेरेंट्स यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे एंड फ्रेंड्स यानी कि उनके जो दोस्त थे उनकी बातों को वो रिपीट करता था। दे इंजॉयड अ लॉट टॉकिंग विथ मिट्ठू। और सबको बहुत मज़ा आता था, सब बहुत इंजॉय करते थे, बहुत मस्ती करते थे मिट्ठू के साथ बात करके। बट मिट्ठू डिड नॉट इंजॉय द फूड और लव गिवन इट। लेकिन सारे लोग तो उसके साथ इंजॉय करते थे लेकिन मिट्ठू को अच्छा नहीं लगता था, मिट्ठू इंजॉय नहीं कर पाता था। और जितना खाना उसे मिलता था, जितना प्यार उसे दिया जाता था, वो उसमें खुश नहीं था। आखिर रीज़न क्या थी कि वो इतना सैड था? इट वॉज नॉट हैप्पी इन द केज। तो रीज़न ये था कि उसे पिंजरे में रखा गया था और पिंजरे में वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इट वॉन्टेड टू फ्लाई इन द स्काई। वो चाहता था कि मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ूँ। इट वॉज ईगर टू ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज़। वो खाना चाहता था, पेड़ के जो फल थे उन्हें खाना चाहता था। वो और लोगों से यानी कि दिव्या जो फल देती थी वो उससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ान भरूं, पेड़ से जो फ्रूट्स मिलते हैं उन्हें खाऊं। इट शॉ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। वो देखता कि बर्ड्स जो हैं, पक्षियाँ जो हैं वो आसमान में उड़ रही थी। दे वर फ्री। वो सब फ्री थी, वो सब आज़ाद थी। दे वर नॉट इन केज। वो पिंजरे में बंद नहीं थी। दे वर विद देयर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, अपने कैटेगरी के लोगों के साथ थी। दस मिट्ठू वॉज टू सैड। इसीलिए मिट्ठू बहुत सैड था कि पक्षियाँ जो हैं वो अपने ग्रुप में अच्छी लगती हैं, वो अपने ग्रुप में रहती हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, हमें जानवरों के बीच रख दिया जाए तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही दिव्या के जो फादर थे वो मिट्ठू को इंसानों के बीच लाए थे और मिट्ठू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था क्योंकि वहाँ पे मिट्ठू जैसा कोई भी नहीं था। वन डे एन ओल्ड पैरोट केम आउटसाइड द विंडो। एक दिन क्या होता है कि एक ओल्ड पैरोट, एक बूढ़ा पैरोट जो है तोता, वो विंडो पे, खिड़की के बाहर आता है। द विंडो वॉज नियर मिट्ठूज केज। जो विंडो था, खिड़की थी, वो मिट्ठू के पिंजरे के पास थी। हाउ कैन आई केम आउट ऑफ दिस केज आस्क्ड मिट्ठू। मिट्ठू उसे कहता है कि मैं कैसे इस पिंजरे से बाहर आ सकता हूँ, मैं क्या करूँ? द ओल्ड पैरोट गेव आइडिया। तो वो जो
बूढ़ा पैरोट था, उसने एक आइडिया दिया, एक सुझाव दिया, ले स्टिल एंड प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, ले यानी कि लेटना, और स्टिल यानी कि काफ़ी समय तक। तो ओल्ड जो पैरोट था यानी कि बूढ़े पैरोट ने एक सुझाव दिया कि तुम एकदम लगातार लेटे रहो और ऐसा प्रिटेंड करो, ऐसा दिखाओ कि तुम मर चुके हो। दे विल टेक यू आउट ऑफ द केज, और फिर वे तुम्हें केज से, पिंजरे से बाहर निकालेंगे। व्हेन यू सी ओपन स्काई, और जब तुम देखोगे खुला आसमान, फ्लाई अवे, तो तुम भाग जाना, वहाँ से उड़ जाना। जस्ट आफ्टर सम टाइम दिव्या केम टू द केज टू सी मिट्ठू। कुछ समय बीतने के बाद जब दिव्या उस पिंजरे के पास आई मिट्ठू को देखने, सीइंग हर मिट्ठू लेट स्टिल एज इट वॉज डेड, तो उसने देखा, वो देखी कि मिट्ठू जो था वो लेटा हुआ था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर चुका है। सी टच्ड इट विथ हर फिंगर, वो अपनी उंगली से उसे टच करती है, उसे छूती है, बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। शी गेव इट फूड बट इट डिड नॉट टेक फूड, वो उसे खाने को खाना देती है, खाने के लिए, लेकिन वो उसे भी नहीं खाता है, उसे छूता तक नहीं है। दिव्या स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, दिव्या चिल्लाती है, मिट्ठू मिट्ठू, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मिट्ठू, लेकिन मिट्ठू का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। शी कॉल्ड हर मदर, वो अपनी माँ को बुलाती है। शी केम दियर, और वो वहाँ आती है, उसकी माँ वहाँ आती है। शी शॉ मिट्ठू लेइंग स्टिल, उसने भी देखा कि अरे मिट्ठू तो इस तरह पड़ा हुआ है। शी ऑल्सो टच्ड इट बट इट डिड नॉट मूव, वो भी उसे टच करती है मिट्ठू को, लेकिन वो मिट्ठू जो है वो एकदम मूव नहीं करता। हर मदर सेड इट इज़ डेड, उसकी माँ कहती है, दिव्या की माँ कहती है कि ये अब मर चुका है। हियरिंग दिस दिव्या क्राइड आउट, और ये सुनते ही दिव्या बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। हर मदर ओपनड द केज एंड लिफ्टेड मिट्ठू अप, उसकी माँ जो थी, दिव्या की माँ, वो पिंजरे को ओपन करती है और मिट्टू को बाहर निकालती है। शी कैरिड इट आउट ऑफ द हाउस, दिव्या वॉज बिहाइंड हर विपिंग अलाउड, और उसे घर के बाहर ले जाती है। और दिव्या ये सब देख करके बहुत रो रही थी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दिव्यास मदर लेड मिट्ठू डाउन ऑन द पाइल ऑफ रबिश, दिव्या जो है, दिव्या की माँ, वो उसे लिटा देती है कचड़े के ढेर के पास, वहाँ जा कर के उसे वो लिटा देती है, छोड़ देती है। एज शी टर्न टू लीव, उसे लगता है दिव्या की माँ को कि ये तो मर चुका है, तो इसे बाहर निकाल देते हैं, वो उसे वहाँ छोड़ देती है गंदे जगह पे। और जैसे ही जो मिट्ठू था, वो देखता है कि इसकी माँ छोड़ के चली गई, और जैसे ही वो टर्न करती है दिव्या की माँ उसे छोड़ के, मिट्ठू फ्लैप्ड इट्स विंग एंड फ्ल्यू अवे इन द स्काई, मिट्ठू अपने पंख उठाता है, पंख फड़फड़ाता है और वहाँ से उड़ जाता है। फुर फुर नाउ मिट्ठू वॉज फ्री, और फुर फुर करता हुआ वो वहाँ से चला जाता है, और अब मिट्ठू फ्री हो जाता है। इस तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी जानवर को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम अपने ग्रुप में खुश हैं उसी तरह एनिमल्स भी अपने ग्रुप में खुश होते हैं। तो हमें किसी भी जानवर को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। थैंक यू।